हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं दिलीप कुमार आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन पॉडकास्ट लेकर के आ गया हूं, जो कि आप लोगों ने अभी तक की देखा था। जो अध्याय 3 चल रहा है जो हमारा, जिसमें से मैं आप लोगों को बताया था कि आत्मनुशासन और उत्तरदायित्व, जिसमें से कई चीज़ें थी जो उत्तरदायित्व से संबंधित थी। कैसे अपने आप को और जो अपने उत्तरदायित्व हैं, इसमें से हमने बताया था कि समय के साथ कुछ तथ्य पता चला, जिसमें से 80% लोग ऐसे हैं जो जीवन में अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार नहीं करते हैं। वे हमेशा शिकायत करते रहते हैं, आलोचना करते रहते हैं और बहाने बनाते रहते हैं, और अपने जीवन में होने वाली अप्रिय चीज़ों के लिए खुद को दूसरों को दोषी मानते हैं। तो ये हमने बताया था। इसके बाद में जो आज का पॉडकास्ट है वो है बचपन से परिपक्वता तक का जो सफ़र है वो क्या होता है, उसके बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें कैसे जो अपना बचपन से लेकर के जो इंसान बड़ा हो जाता है और तब तक कि वो जो अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगता है, तब तक ये क्या चीज़ बताई गई है उसमें, कि बताया गया है बचपन में आपकी कंडीशनिंग इस प्रकार होती है कि आप खुद को अपने जीवन के लिए उत्तरदायित्व तो नहीं मानते हैं। मतलब अपने आप को जीवन के उत्तरदायी नहीं मानते हैं, जिसके माध्यम से क्या होता है, यह सामान्य और स्वाभाविक है कि बचपन में अपने माता पिता आपके प्रभारी होते हैं। आपकी बागडोर उनके हाथों में होती है। वे वे ही आप अपने सारे निर्णय लेते हैं, और वे ही अपने निर्णय लेते वे यह भी निर्णय लेते हैं कि आप क्या खाएंगे, कौन से कपड़े पहनेंगे, किन खिलौनों से खेलेंगे, किस घर में रहेंगे, किस स्कूल में जाएंगे और खाली समय में क्या करेंगे। चूँकि आप छोटे, मासूम और नादान होते हैं, इसलिए आप अपने माता पिता की इच्छा अनुसार कार्य करते हैं। आपने या बहुत कम विकल्प देखे हैं, आपके पास बहुत कम विकल्प देखे होते हैं, इसलिए आप नियंत्रण और उत्तरदायित्व भी बहुत कम होता है। आप पर नियंत्रण या उत्तरदायित्व भी कम होता है। बहरहाल, बड़े होने के साथ साथ आप इनमें से हर क्षेत्र में अपने निर्णय लेने लगते हैं। समस्या यह है कि आपकी शुरुआती प्रोग्रामिंग के कारण आपके अवचेतन रूप से ही यही लगता है कि कोई दूसरा आप भी आपके जीवन में के लिए जिम्मेदार है, और किसी व्यक्ति को आपकी परवाह नहीं करनी चाहिए। ज़्यादातर लोग इस विश्वास में होते हैं कि इस विश्वास के साथ बड़े होते हैं कि अगर कोई भी चीज़ गलत हो जाती है तो उसके लिए दूसरा जिम्मेदार होता है। दोष किसी दूसरे का, अपराधी कोई दूसरा, और दूसरा व्यक्ति खलनायक, और वे किसी उस बात के किस्मत के मारे हैं। जो परिणाम यह होता है कि अधिकांश लोग अपने जीवन में अप्रिय चीज़ों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बहाने बनाने लगते हैं। वे अतीत और वर्तमान में की घटनाओं या व्यक्तियों के दोष को मढ़कर अपने उत्तरदायित्व से बचना चाहते हैं। जो दोष होता है वो दूसरे पे मढ़ करके या दूसरे पर आरोप लगा करके वो खुद से अपने उत्तरदायित्व से बचना चाहते हैं। इसमें बताया गया है कि अपने माता पिता द्वारा की गई गलतियों से उभरें। तो ये बताया गया है कि यदि आप बड़े होते वक्त माता पिता आपकी आलोचना करते हैं तो आप नाराज़ होते हैं, और वे अवचेतन रूप से यह सोचते हैं कि कहीं न कहीं आपसे गलती हो गई है। यही माता पिता की इच्छानुसार कार्य न करने के लिए आपके शारीरिक भावनात्मक सज़ा मिलती है।
खुद को आप हीन और असक्षम समझने लगते हैं। अगर आपके माता पिता ने उनके अपमाफिक काम न करने के लिए आपको सज़ा दी है और आप अपना प्रेम रोक लिया है, तो संभवतः बड़े होते समय आपके मन में अपराध बोध और अक्षमता की गहरी भावनाएं आ गई हों। इनकी वजह से आपने समझ लिया हो कि आपको अच्छी चीज़ों पाने के लिए का हक नहीं है। इस सकारात्मक भावनाओं की वजह से आपको यह महसूस हो सकता है कि जैसे आप शिकार या पीड़ित हो। इस कारण से ही वयस्क हो जाने की पर भी आपको यह लगता है कि आप स्वयं के लिए या आप अपने जीवन की होने वाली घटनाओं के जिम्मेदार नहीं हैं। यदि हमारी परवरिश आलोचक घरेलू माहौल में हुई है, तो वयस्कों के रूप में हमने सबसे आम भावना यही रही है कि मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूँ। इस भावना की वजह से हम दूसरों की तुलना में खुद को हीन समझने लगते हैं और हम यह सोचते हैं कि ज़्यादा खुश और आत्मविश्वासी दिखने वाले दूसरे लोग हमसे बेहतर हैं। इसमें हीन भावना आ जाती है और इस भावनात्मक जाल में फंसना बहुत आसान है। घातक गलतफहमी कहाँ होती है, उस चीज़ के बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि घातक गलतफहमियाँ कहाँ हो जाती हैं। तो इसमें बताया गया, अगर आप किसी कारण हम या सोच लेते हैं कि दूसरे हमसे बेहतर हैं, तो हम अवचेतन रूप से या भी मान लेते हैं कि हम उनसे बदतर हैं। अगर वे हमसे ज़्यादा योग्य हैं, तो हम यह भी मान बैठते हैं कि हम कम योग्य हैं। अक्षमता, अयोग्यता की भावना यह भी हमारे जीवन के व्यक्तित्व और अधिकांश समस्याओं की जड़ है। यही नहीं, यह पूरे परिवार में व्याप्त अधिकांश राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं की जड़ भी है। वे चाहे वे राष्ट्रीय हों या अंतर्राष्ट्रीय। बचपन की विनाशकारी आलोचना की वजह से उत्पन्न अपराध बोध और अक्षमता, इस भावना के बचने के लिए हम एक दूसरे घरेलू लोगों और स्थितियों को दोष देने लगते हैं। हम अपने जीवन के लिए जिस भी पहलू से नाखुश और असंतुष्ट होते हैं, उसमें हमारी पहली प्रक्रिया यही होती है कि हम अपने आसपास नज़र डालकर यह सवाल पूछें, दोष किसे दिया जा रहा है, कि किसे दिया जा सकता है। अधिकांश धर्मों में पाप की अवधारणा सिखाई जाती है, यानी जब भी कोई चीज़ गलत होती है तो उसके लिए कोई ना कोई दोषी होता है। किसी ने कोई गलत कार्य नहीं किया है, कोई अपराधी है, किसी को सज़ा मिलनी चाहिए। अपराध बोध और इस सज़ा के दुष्चक्र से क्रोध, द्वेष और गैर जिम्मेदारी की भावनाएं बढ़ती जाती हैं। गैर जिम्मेदारी का दृष्टिकोण ये होता है कि एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताया गया है, एक कहानी के माध्यम से, कि अमेरिका की अदालतों में हज़ारों प्रकरण चलते रहते हैं जिसमें लोग अपने जीवन में हुई किसी गलत चीज़ के लिए हर्जाना मांगते हैं। महत्वाकांक्षी वकीलों की सहायता से लोग अदालत में हर्जाने का मुकदमा दायर कर लेते हैं, भले ही उस घटना के लिए खुद दोषी हों। ख़ासतौर पर अगर वे दोषी हैं, लोग अपने जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। लोग अपने शरीर का
गर्म कॉफ़ी गिरा लेते हैं, शरीर पर गर्म कॉफ़ी गिरा लेते हैं और फिर कॉफ़ी बेचने वाले फास्ट फूड रेस्टोरों पर दावा ठोक देते हैं। लोग शराब पीकर सड़क के नीचे कार उतार कर दुर्घटना कर लेते हैं और इसके बाद में वे अपनी 15 साल पुरानी कार के निर्माता पर दावा दायर कर लेते हैं। लोग किसी सीढ़ी पर चढ़ते समय और समते समय ज़रूरत से ज़्यादा झुकने की वजह से गिर जाते हैं। फिर वे अपनी चोट के लिए सीढ़ी बनाने वाले पर दावा ठोक देते हैं। हर मामले में लोग किसी दूसरे को दोष देकर, बहाने बनाकर और हर्जाना मांगकर अपनी खुद की गलती की जिम्मेदारी से बचने का प्रयास करते हैं। नकारात्मक भावनाओं को ख़त्म करना, इसमें आगे जो बताया गया है नकारात्मक भावनाएं क्या क्या हैं। खुश रहना सभी लोगों का आम लक्ष्य होता है। इसे सरल अर्थ में नकारात्मक भावनाएं मौजूद न रहने पर खुशी पैदा होती है। जहाँ कोई नकारात्मक भाव नहीं होता है वहाँ केवल सकारात्मक भाव ही रहता है। इसलिए यदि आप सचमुच खुश रहना चाहते हैं तो नकारात्मक भावों को ख़त्म करना जीवन में अपना मुख्य कार्य है। दर्जनों नकारात्मक भाव होते हैं, जिनमें से आम है अपराध बोध, द्वेष, ईर्ष्या, डर और शत्रुता। ये सभी नकारात्मक भाव अंततः बोध की बुनियाद पर खड़े होते हैं, चाहे इसकी दिशा भीतर की हो और या बाहर की हो। जब आप अपने क्रोध को नकारात्मक या सकारात्मक अभिव्यक्ति नहीं देते हैं और इसे मन की बोतल में बंद कर लेते हैं तो यह अंदर की ओर संचालित होता है। दूसरी ओर जब आप दूसरे लोगों की बुराई करते हैं या उन पर आरोप लगाते हैं तो यह बाहर की ओर निर्देशित होता है। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं कि कैसे नकारात्मक भावनाओं को कैसे ख़त्म करना है। तो इसमें भी बहुत सी चीज़ें ऐसी बताई गई हैं जो कि आप अपने जीवन में उतार सकते हैं, जीवन में अपनाते हैं तो कई चीज़ें जो हैं आप उन नकारात्मक भावों से भी बच सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को नेक्स्ट भाग में लेकर के आएंगे, जो कि आप लोगों को बताएंगे कि कैसे मनोदैहिक रोग, इसके बारे में कई चीज़ें भी बताई गई हैं। मनोदैहिक रोग मैं आप लोगों को उसमें बताऊंगा। और इस पॉडकास्ट को आप लोगों को अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।